बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो लोग कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से सूरह कुरैश के एक लश्कर के साथ साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सलासिल से उनकी वाबस्तगी हो, किसी भी ख़ानदान का हिस्सा हों, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत के मुतलाशी, अपने और हमारे सलासिल के ज़िक्र व अस्कार की तालीमात और उसके सही तरीके जानने के लिए और हमारे ख़ानवादे के साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो आम लोग जो परेशान हाल हैं, जो किसी न किसी मसाहिब में गिरफ़्तार हैं, चाहे वो रूहानी अमराज़ हों, चाहे वो जिस्मानी अमराज़ हों, या फिर कुछ ऐसे मामलात हों जो उनका उसका हल नहीं मिल रहा हो और वो चाहें कि किसी साहिब सलासिल के साथ जुड़कर कुरान और हदीस की रोशनी में अपने मसाइल का हल ढूंढें, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान सीज़न 3 के एपिसोड 23 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवा है। आज की ट्रांसमिशन कोई आम नहीं, आज की महफ़िल कोई आम नहीं, बल्कि ये वो ख़ास ट्रांसमिशन है कि जिसका इंतज़ार आप लोग मुझ समेत पूरे साल किया करते हैं। यानी कि हमारे पूरा कामयाब रमज़ान के जब वो कामयाब हो, जो हमारे हमसफ़र साथी हैं, जो इंतज़ार करते हैं कि वो दिन आए कि जिस दिन का उनको इंतज़ार है, और आज की ट्रांसमिशन के अंदर, आज की इस पुर नूर महफ़िल में आज हम ज़िक्र करेंगे 15 के नक्श के अमल और उसके तरीक़ेकार और उसकी इजाज़त कि 15 के नक्श के बारे में हम तफसील से जानेंगे, और उस 15 के नक्श के जो हमारे साथ चलने वाले हम सफ़र साथी हैं कि जो लोग सालों से उस पर रियाज़त कर रहे हैं, जो लोग सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, कारवान कुरैश जो है, जो लोग सूरह कुरैश पाबंदी के साथ पढ़ रहे हैं और 15 के नक्श की ज़कात अदा की हुई है। आज मैं आपसे एक ऐसी हस्ती को मिलवाऊँगा जो 15 के नक्श के साहिब दावात बुज़ुर्ग हैं। यानी कि मैंने जो कुछ भी 15 के नक्श के बारे में आप लोगों को तालीमात दी हैं, सूरह कुरैश की तालीमात दी हैं, जो कुछ सलासिल के ज़िक्र व अस्कार और आमाल की तालीमात दी हैं, आज यकीनन मेरे साथ मौजूद एक ऐसी हस्ती हैं कि जिसका इंतज़ार आपको हर साल रहता है। यानी कि ये फैज़ान, ये इरफ़ान, ये उनके बातिन की रोशनी कि जो आज सारे जहां में चमक रही है और लोग उनसे फैज़याब हो रहे हैं। हमने जो कामयाब रमज़ान का जो तख्त लगाया था, आज उस तख्त के मालिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और वो कि जो सुल्तान हैं, इस सलासिल के सुल्तान हैं और हमारे ख़ानवादे के सुल्तान हैं, कि जिनका फैज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैल रहा है, और उनके पास कोई अगर नाकिस शख्स आया तो वो कामिल हो गया, अगर कोई कामिल शख्स आया तो वो अकमल हो गया, अगर कोई शख्स अकमल आया तो वो रूहानियत की दुनिया के अंदर मुकम्मल हो गया। ये फैज़ान और वो हस्ती कि जिनकी बाकायदा तौर पर हमारे बुज़ुर्गों ने बशारतें दी, यानी कि मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हमारे हम खुद बाकायदा तौर पर हमने सुना है कि बाबा अब्दुल समद, उन्होंने उनकी बशारत दी थी और कहा था कि ये एक फैज़ान, एक रोशन सितारा कि जब ये अंधेरी तारीख़ों में निकलेगा तो ये पूरे जहां को, जो जो दुनिया में जहां जहां मुसलमान लोग हैं जिनको ज़रूरत है अशद उनकी, अगर वो सिर्फ़ अपनी ज़ुबान से ये कह दें कि जाओ मैंने तुम्हें इजाज़त दी, तो उसके तमाम बंद रस्ते खुल जाते हैं।
अगर वो किसी को कह दें कि जाओ तुम ये अमल कर लो, वो शख्स उस अमल में कामयाब हो जाता है। अगर कोई परेशान हाल है, कोई मसाहिब में गिरफ्तार है, कोई बीमारियों में परेशान है और वो चाहता है कि सिर्फ एक दफ़ा इन साहिब बुज़ुर्ग से, इन साहिब दावत बुज़ुर्ग से कि मेरे मुंह से ये मेरा नाम लेकर मेरे लिए दुआ कर दें, तो अल्लाह तबारक ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, कबूल करता है अल्लाह तबारक ताला। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ख़ुद कहता है कि जो मेरे नेक बंदे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझसे दोस्ती रखते हैं, मैं उनके करीब होता हूँ। कुरान कहता है कि अल्लाह के दोस्तों के करीब रहमत रहती है, वो रहमत के आगोश में रहते हैं, और यकीनन जब आप उनके साथ जुड़ते हैं तो आप उस रहमत को, उस बरकत को, उस कैफियत को आप अपने अंदर महसूस करते हैं। तो आज की जो हमारी रूहानी महफिल है कि जो कुछ भी फैज़ान मैंने आप लोगों को तालीम किया, मैंने अता किया, अपने सिलसिले की इजाज़त के साथ दिया, आज हमारे साथ हमारे सुल्तान मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ मैं करवाता हूँ अपने पीरो मुर्शिद से, अपने उस्ताद मोहतरम से, यानी कि वो आम लोग जो देखना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब कहाँ से रोशनी लेते हैं, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो किस शख्स की ज़िंदगी की तफसीर है, कि जो डॉक्टर साहब हमें सब कुछ बताते हैं वो उनके पास कहाँ से आता है। डॉक्टर साहब नहीं बल्कि वो ख़ुद बोलते हैं। आज हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में, इस महफिल में वो हस्ती मौजूद है जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद हैं और मेरे वालिद मोहतरम हैं, कि जिनकी ज़ेर सरपरस्ती में मैंने अपना सलूक का सफ़र तय किया, अपना रूहानियत का सफ़र तय किया, अपना अमलियात का सफ़र तय किया, और मैं आप लोगों तक वो चीज़ें तालीमात देता हूँ। आज हमारे साथ इस महफिल में मौजूद मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे वालिद मोहतरम सूफ़ी शेखुल मशाइख हज़रत हकीम तारिक अहमद शाह आरिफ उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हुज़ूर में आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आज मैं ये समझ लें कि डॉक्टर साहब नहीं होऊंगा, आज मैं आप होऊंगा और आप मैं होऊंगा, और फिर हम दोनों मिलकर अपने सुल्तान से सीखेंगे, अपने सुल्तान से जानेंगे, अपने सुल्तान से इजाज़त लेंगे, और जो कुछ भी वो हमें तालीम करेंगे हम उसको अपने दामन में समेटेंगे और अपनी बयाज़ों के अंदर तहरीर करेंगे। यानी कि आज डॉक्टर साहब नहीं बल्कि ये समझिएगा कि इस ट्रांसमिशन में आप ख़ुद इस महफिल में मौजूद हैं मेरी जगह। तो मैं आपका नुमाइंदगी करते हुए मियाँ हुजूर से, आपकी तरफ से, मियाँ हुजूर में इन तमाम अपने चाहने वालों की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर के हमने आपकी इजाज़त से और जो हमारे सलासिल के ज़िक्र अस्कार हैं, तालीमात हैं, हमने माह रमज़ान मुबारक में, कामयाब रमज़ान में इस सिलसिले का आगाज़ किया जो आपकी इजाज़त से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। तो आज लोगों को भी आपका इंतज़ार था बेचैनी से, लोग भी आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, और जो एक कारवां है जिसके आप रहनुमा, आप रहबर हैं, तो वो आपके ज़ेर निगरानी, आपके साए में अपना रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं, अपना दुनियावी सफ़र तय कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि उन्होंने 15 के नक्श पे बहुत रियाज़तें की हुई हैं, 15 के नक्श पे उन्होंने ज़कात अदा की हुई है, काफ़ी टाइम हो गया उनको सूरह कुरैश पढ़ते हुए, ज़कात अदा करते हुए। तो आज सबसे पहले मैं अपना ट्रांसमिशन का आगाज़ यहाँ से करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कोई अदब, कोई बेअदबी हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से कि आपको 15 के नक्श की इजाज़त कौन से सन में हुई, कब हुई, और इसकी इजाज़त किन बुज़ुर्ग से हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी इजाज़त क़िबला ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पीर भाई जो हज़रत शाह वली अल्लाह के ख़ानदान से थे, पीर इरफान अली शाह साहब फ़ज़ली, जिनके वालिद शेख हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान गन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से ताल्लुक़ रखते थे और उनके असाब से थे, उनसे भी इसकी मुझे इजाज़त हुई, पीर इरफान अली शाह साहब से, और फिर सैयद ख्वाजा उस्मान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह क़िबला मियाँ साहब से भी इसकी इजाज़त हुई। और तीनों बुज़ुर्गों की इजाज़त से मैंने इसकी ज़काती भी अदा करी और इसको बामौक़ल भी किया। बड़ा फैज़ है इस 15 के नक्श का, और तमाम सलासिल में तकरीबन ये नक्श जो है वो बुज़ुर्गों के यहाँ लिखा जाता है और राय चाहिए। अब सिर्फ इसके नाम में इख्तिलाफ़ात हैं थोड़े से।
इसके नाम में इख्तलाफ आ गया। कोई इसको ख़ातम सुलेमानी कह के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब करता है, कोई इसे नक्श दाऊदी कहता है। नक्श दाऊदी भी ये नक्श कहलाया जाता है। नक्श दाऊदी भी कहलाता है, या नक्श हूद भी कहलाता है। ये नक्श हूद, जो हूद अलैहिस्सलाम से जो मंसूब किया जाता है, और नक्श हवा भी कहलाता है। नक्श हवा क्योंकि इसके आदात 15 हैं। 15 आदात। तो माँ अम्मा हवा अलैहिस्सलाम जो सलामुल्लाह अलैहा हैं, उनके नाम के आदात भी 15 हैं। 15 आदात। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, उनके इसमें मुबारक के भी आदात 15 हैं। 15 आदात। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के भी आदात 15 हैं। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की निस्बत से ये सुलेमानी कहलाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की निस्बत से कहलाता है। निस्बत से कहलाता है। बाज़ हुक्म रूहानियत का कौल है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी जो थी उस पर यही नक्श कुंदा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो अंगूठी थी। बाज़ इससे इनकार करते हैं कि ऐसा नहीं था, उसमें कुछ इसमें इलाही कुंदा थे। अब ये एक इख्तलाफी बात है, लेकिन इसके फ़यूज़ात और बरक़ात बहुत हैं। आपने इस नक्श को कैसा पाया? बास के नज़दीक इसको पहली मरतबा या लिखने वाले वज़ा करने वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, क्योंकि इल्म जफ़र और इल्मुल आदाद उनसे ही शुरू हुआ है, तो इसलिए बाज़ों के नज़दीक ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नक्श है। लेकिन ये जिससे भी मंसूब हो और जिन्होंने भी इसकी पहल की हो, ये नक्श है बड़ा पुरतासीर। बाज़ के नज़दीक वो इसको नाम लेते हैं हर कारा, नक्शे हर कारा। हर कारा यानी कि वो उनके मुताबिक कोई काम ऐसा नहीं है जो इससे ना हो, इसके ज़रिए ना हो, और कोई हाजत ऐसी नहीं है जो इसके ज़रिए पूरी ना हो। अब मौसर हकीकी तो रब ताला की ज़ात ही है इसमें। ये अलामतें हैं, और ये जो अलामतें हैं मगर ये हैं बड़ी मौसर। 15 किसमें जो असल में ये 1 से शुरू होता है और 9 पे ख़त्म होता है। अगर इल्मुल आदात के तहत भी देखा जाए तो ये आखिरी कुव्वत है इल्मुल आदात, क्योंकि एक अलिफ जो है इसका वो इब्तिदा है, और 9 जो है ये वो इंतहा है। तो इसलिए आदात की तमाम कुव्वत इसमें मौजूद है, इल्मुल आदात की। क्यों कि तमाम आदात में ज़ीरो जो है वो अलामत के तौर पर है, उसकी रकम को बढ़ाने के लिए ज़ीरो। बाकी मिसाल के तौर पर अलिफ है, अब उसके अदद भी एक है। काफ है बड़ा, उसके अदद भी एक है, और गैन है उसका भी अदद एक है। अब एक अदद 3 हुर्फों पर है, फ़र्क सिर्फ उसके ज़ीरो बढ़ाने का है, जो अलामत के तौर पर हुक्म ने उसको गिनती को बढ़ाया है। तो अब अगर देखा जाए तो इसमें पूरे 28 हुरूफ मौजूद हैं, और हुर्फ तहजी पूरी मौजूद है, पूरी मौजूद है इसमें, पूरी की पूरी हुर्फ तहजी इसमें मौजूद है। इसी तरतीब से कि 9 या 27 हुरूफ इसमें मौजूद हैं। 27 है ना समझ बात। अब इसी तरतीब से अगर हम देखते हैं इसको, तो पूरा कुरान जो है वो 28 हुरूफों से मुरक्किब है। अल्लाहु अकबर। इन्हीं 28 हुरूफों का मजमुआ है ना, बेशक कुरान। और इल्मुल कलाम में मिसाल के तौर पर अरबी में अगर हम देखते हैं
कि जो अल्फाज बोले जाते हैं, जितना भी लिसानी इल्म है, वो इल्म लिसानी जो है जितना भी इसमें मौजूद है वो इन्हीं 28 हरफों से मुरक्किब है। तो ये जो है मजमुआ है कुव्वत का, 15 का नक्श। 15 का नक्श। अब जब 15 का नक्श कुव्वत का मजमुआ है तो 28 हुरूफ इसमें आदाद की सूरत में शामिल हैं, इसकी तासीर सबकी अलग अलग है, अलग हर हर हुरूफ की तासीर अलग है, और वो जिस जिस हुरूफ की जो भी तासीर है वो इसमें मौजूद है। आसा कुल्ले शई अददा, अल्लाह ताला कुरान करीम में सूरह जिन की आखिरी आयत में फरमाता है कि हमने तमाम चीज़ों को अदद में शुमार कर लिया। यानी कि कायनात की हर चीज़ अदद के मुताबिक शुमार हुई हुई है। अल्लाह ने उनको हाथा कर लिया है, अददों में शुमार कर लिया है, यानी कि हर चीज़ कैद है इसके अंदर, हर चीज़ कायनात के तमाम राज। तो अब यही पूरे आदाद इसमें मौजूद हैं। अल्लाह, मतलब ये ताकत अगर कहा जाए तो ये तमाम सुल्तानों का सुल्तान है। हाँ, ताकत का सरचश्मा है ये नक्श जो है, नकूश और रूहानियत की अमलियात की दुनिया में बेताज बादशाह है ये। हाँ, अमलियात की दुनिया में ये जो है ये ताकत का मजमुआ है। इसीलिए तमाम सलासिल में ये नक्श राइज है, और तकरीबन बुजुर्गान इकराम अपने सलासिल में उन लोगों को जो इलाज मुआवजे की गरज से अमलियात करते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। असल में अगर हम पीछे चले जाएं कदीम ज़माने में, तो उस वक़्त सारा इलाज दम फूंक तावीज़ के ज़रिए होता था। इब्तिदाई वक्त में, इब्तिदाई हालात में। जो जो वक्त तरक्की करता गया, जड़ी बूटियों के इनके उनके तजर्बात सामने आते गए और इलाज बिल दवा शुरू हुआ, वरना इलाज बिल दुआ था। इब्तिदा में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद भी इलाज बिल दुआ रहा। इलाज बिल दुआ, लोग दुआओं से, मंत्रों से, अल्फाजों से, तावीज़ों से, अलामतों से उससे क्या इलाज किया करते थे लोगों का। अब जब ये इस काम ने, इस रूहानियत ने बाकायदा सनद की शक्ल इख्तियार करी, वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दौर है और उसके बाद का। मतलब इसकी तरतीब जो थी वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दी थी से हुई, और फिर वो बाकायदा तौर पर एक सनती तौर पर जो है सिलसिला जारी हुआ, वो सिलसिला जारी हो गया। अब जब ये सिलसिला बाकायदा जारी हुआ, आपके जो शागिर्द थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के हरमस अव्वल, उनसे ये सिलसिला शुरू हो गया, और वो फिर उनके शागिर्द बने। उन्होंने बाकायदा तरतीब से उस इल्म को आगे बढ़ाया, और उस इल्म ने बाकायदा सनत की शक्ल इख्तियार करी, और मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में फिर वो सनत रही जो आज भी मौजूद है। अहले अरब भी इसके तहत हैं। अहले अरब के यहाँ 15 का नक्श बड़ी अहमियत का हामिल है। हज़रत मुहिउद्दीन इब्न अरबी ने इस पर बहुत कुछ लिखा, हज़रत इमाम ग़ज़ाली ने लिखा, हज़रत अबू अब्बास अहमद बूनी ने लिखा, हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा, आई ना समझ बात, अल्लामा देहरवी ने लिखा। इस पर बहुत कुछ लिखा गया, और जिस तरह से इसके बारे में लिखा गया, कहीं उससे ज़्यादा इसकी तासीर है। क्योंकि हर बुज़ुर्ग ने अपने, हर आलिम ने, हर हुक्मा ने, जो हुक्मा रूहानियत थे, तुम ही हिंदी हैं और मुख्तलिफ गुज़रे हैं, तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से इसकी तासीर लिखी, और सब ने अपने अपने तजर्बे के मुताबिक जो है इसकी ज़कात की तरतीबें लिखी जो हुक्मा रूहानियत ने मुकर्रर की। तो इसके अमलियात के, इसके मौक़िल भी मुकर्रर किए, इसके आदाद भी मुकर्रर हुए, इसकी चालें भी मुकर्रर की गईं, तो वो मुख्तलिफ़ तजर्बात के साथ होती गईं। ये एक बाकायदा फ़न रहा।
ये एक सनत है पूरी, सनत एक फ़न है। अब जिसने इसमें जितनी कोशिश करी उसने उसको इतना हासिल कर लिया। इतना हासिल कर लिया। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो 15 के नक्श के ऊपर आपकी मकसद एक काफ़ी फैज़ान है जो इस दुनिया में फैल रहा है। तो इससे पहले मैं ख़ुद किताबों में भी अगर सर्च करता हूँ 15 के नक्श के बारे में तो मुझे इतना कुछ नहीं मिलता, और मैं कई जगहों भी गया हूँ तो मुझे इसके बारे में कहीं भी कुछ नहीं मिला। जो कुछ आपके उससे मिला ना वो कहीं भी नहीं मिला। तो क्या आज के दौर में ये इल्म नापैद हो गया, या जो पहले के बुजुर्गान दीन थे 15 के नक्श को उन्होंने अपने सीने पे अपने साथ ले गए, वो उन्होंने तकसीम नहीं किया इसको? असल में बात ये रही है कि लोगों के ना यकीन की बात है, एक बात तो ये, फिर लोगों ने इसको बाकायदा सनत के तौर पे नहीं सीखा, एक बात। दूसरी बात ये रही कि बुजुर्गान इकराम का एक तरीक़ा ये रहा कि वो अपने ख़्याल में ये देखते थे कि कौन अहल है कौन नाअहल है, और किसी ऐसे वैसे के हाथ में ये तावीज़ चला गया तो वो इसे जायज़ नाजायज़ इसको इस्तेमाल करेगा। अच्छा, खूबी की बात ये इस नक्श की हर तहजीब में मिलता है। अगर हम मिस्रियों को देखें उनके यहाँ भी है, कुलदानियों को देखें उनके यहाँ भी है, अगर अहले हुनूस हिंदुओं को देखें तो उनके यहाँ भी है, सिंक्रत में भी मौजूद है। आई ना समझ बात? मुख्तलिफ तहजीबें इस नक्श को इस्तेमाल करती रही हैं अपने अपने तरीक़े पर। बात है इसको जादू से भी मंसूब करती हैं कि ये बिल्कुल तुरंत काम करने वाला है। बिल्कुल जादू। अब अहले हुनूस जो हिंदू हैं, अहले हिंद हैं, वो इसको बिल्कुल जादू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अहले मिस्र इसको जादू के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अब खैर और शर तो दोनों साथ हैं। अब जो खैर के लिए इस्तेमाल करे उसको खैर मिले तो खैर मिलेगा, शर के लिए इस्तेमाल करे तो शर। जाहिर सी बात है, एक कुव्वत है, एक तलवार है, हिफाजत भी करती है और कत्ल भी करती है। बेशक। अच्छा हुज़ूर, आपने जब इसकी ज़कात अदा की थी तो आपने कितने नक्श लिखे हैं ये, मतलब इसकी जो ज़कात अदा करी थी आपने, और कौन से सन में की थी? तकरीबन ये बात है 79 की, 79 की बात है, 1979 जब मैंने इसकी ज़कात अदा करी थी। इसको मैंने एक साल में 1.25 लाख लिखा था। अल्लाह अकबर। एक साल के अंदर 1.25 लाख की तादाद आपने उसमें मुकम्मल की थी, और परहेज़ के साथ। आपने अपनी ज़िंदगी में 15 के नक्श को कैसा पाया? बहुत बेहतरीन है अपने मकासद के लिए। वो लोग जो बग़ैर किसी झंझाल के या बग़ैर किसी मेहनत के या बग़ैर किसी पढ़ाई के अगर कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान ज़रिया है। सबसे आसान ज़रिया है। मतलब ये है कि अगर इस मुतालिक देखा जाए तो ये 15 का नक्श तमाम क़ुव्वतों का मजमूआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम जिसकी ज़ुबानी ये चीज़ सुन रहे हैं वो ख़ुद इस 15 के नक्श के साहिब दावात हैं। और कहा जाता है कि हज़रत इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर बड़ी रियाज़त करी, बड़ी मेहनत की है। तो आपने जो दुनियावी उल्म सीखा ये उसके बाद आपको अता हुआ था या उससे पहले आपने इसके साथ क्या करा था, आपने जिसके बारे में लिखा है उसमें? हज़रत इमाम अहमद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को उनके पीरो मुर्शद ने इसकी इजाज़त दी और आपने इस पर रियाज़त करी। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी भी इसके आमिल थे। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी। अच्छा, आप भी इसके आमिल थे, आपने भी इस पर रियाज़त की हुई? आपने भी इस पर रियाज़त की हुई है। तो अक्सर बुज़ुर्गान इकराम ने, हज़रत मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने इस पर रियाज़त की है 15 के नक्श पर। 15 के नक्श पे। हाँ, और आप अपनी किताबों में जो है इसकी तारीफ़ लिखते हैं, इसके ख़वास और फ़वाइद लिखते हैं। असल में ये एक नक्श है, एक नक्श, मगर इसके लिए बड़ी अकल की ज़रूरत है और बड़े इल्म की। जो रूहानियत का इल्म है, बड़ा इल्म चाहिए इसके लिए। ये ऐसा नक्श है कि इससे मौकिल भी तस्खीर होते हैं, इससे जिन्नात भी तस्खीर होते हैं, इससे हमजाद भी मुसख्खिर होता है। इसी नक्श से खाली? इसी नक्श। अच्छा, कुछ पढ़ा जाता है या नहीं? ये इसी के बाज़ बुज़ुर्गान इकराम ने इसके इस्मा मुकर्रर किए हैं इसके रूहानियत में। अब या ही अब है के 5 और ये के 10, 5 और 10 15। अब वो कहते हैं ये भी इसका इसम है। अब या बतदिन जहजिन वाहिन
ये भी कहते हैं कि इसका इसमें इसके इसमें, अब अगर हम कहें बतदिन तो 15, जहजिन तो 15, वाहिन तो 15। अच्छा, इनकी अगर कैलकुलेशन निकालेंगे तो 15 ही आएगी। 15 बतदिन, आएगी। जहजिन, वाहिन, तीनों इसम की 15-15 आएगी। सही। अब वो कहते हैं कि ये इस 15 के नश के इसमें आज़म है। अच्छा, 15 के नश के भी इसमें आज़म है। इसमें आज़म है बतदिन, जहजिन सहजिन, वाहिन। वाहिन। वो कहते हैं 15 के नश का इसमें आज़म है ये। अब 15 के नक्श के दो और भी हिस्से हैं, एक जुफ्त और एक ताक। एक जुफ्त और एक ताक, यानी कि वो आदात जो ताक में है, या वो आदात जो जुफ्त में है, या वो हुर्फ जो ताक में है, या वो हुर्फ जो जुफ्त में है। अब जो ताक में है वो अजजित, अजिजित, जो जुफ्त में है वो बद्दू। बद्दू। ये भी इसके इसमें। अब उन्होंने मुकर्रर किया कि बद्दू खैर के लिए है और इज्जतिन शर के लिए है। अमाल शर उससे किए जाएं, अमाल खैर इससे किए जाएं। तो अब ये जो हुक्मा रूहानियत हैं उनके तजर्बे हैं, उनके कानून बनाए हुए हैं, उनकी तरतीबें हैं, और जो बड़ी मौसर हैं, जिनकी हकीकत है। अच्छा, ये जो आपने इसमें आज़म बताएं, बतदिन, जहजिन, वाहिन, ये जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, हम इसकी रूहानी क़ुव्वत से कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं, जिन लोगों ने ज़कात अदा की हुई हैं, तो वो इसको पढ़ेंगे या इस नक्श पे लिखेंगे या लिख कर ज़कात अदा करेंगे? इसको किस तरह से करेंगे? इसको पढ़ा भी जाता है, इसको लिखा भी जाता है, और इस नक्श के 9 खाने हैं। 9 खाने इसके। उनके नज़दीक ये है, हुक्म रूहानियत के नज़दीक, कि हर खाना, एक मौकिल, एक जिन, एक ऐवान, एक फ़रिश्ता रखता है। ये उसका घर है जो एक खाना है, उसके माते ये तमाम मखलूक़ात हैं। हाँ, अब इस तरह 9 हो गए, तो 9 सरदार जिन्नात, 9 सरदार ऐवान, 9 सरदार मौकिल, 9 सरदार फरिश्ते इसमें मौजूद हैं। मतलब ये कि अगर जो शख्स इसकी ज़कात अदा कर लेता है, उसको किसी दूसरे नक्श लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कहता हूँ कि इस नक्श के ऐमाल इतने हैं, इतने चिल्ले और इतने ऐमाल हैं इसके, कि उसकी आधी उम्र ख़त्म हो जाए। वो मतलब 15 का नक्श पूरा मुकम्मल नहीं हो सकता, नहीं कर सकता वो। मतलब अगर बंदे की ज़िंदगी 70 साल भी है तो वो पूरी नहीं है, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इतने ऐमाल हैं इस नक्श के। एक आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करके कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक का स्पेशलिस्ट हो जाऊँ 9 का, एक नक्श का, एक नक्श का, तो वो इतना स्पेशलिस्ट हो सकता है इसमें कि गोया उसकी कुव्वत एक वली, एक विलायत के बराबर हो जाए, खाली इस नक्श की ज़कात अदा करने से, इसके अमाल कर लेने से। ज़कात अदा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हुज़ूर, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी न किसी सिलसिले से वाबस्ता हैं। जैसे मेरे एक वो हैं, मुरीद हैं, और उनका जो ख़ानदानी था ना, वालिद साहब के साथ सिलसिला था, हिंदुस्तान के हैं वो। तो अब उन्होंने अपने वालिद साहब से तरबियत नहीं ली, उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वो परदेश में थे। जब वो हिंदुस्तान गए, और जब ऐसी बात है उनको सज्जादगी का उनका ऐलान हुआ, जब वो उनकी मसनद पे बैठे, अब वो कुछ नहीं जानते थे, तो उन्होंने इसकी ज़कात अदा की है। तो अब वो इसके ज़रिए काम लेते हैं, इसके ज़रिए काम लेते हैं, उनके जो आपने तरीक़ेकार समझाए वो उसके ज़रिए काम लेते हैं। तो जो दूसरे लोग होते हैं, जब वो काम होते हैं, तो उससे का उनके ऊपर कोई उसका कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं होता, या मतलब इजाज़त उनको कवर करे रखती है, कोई रुजत में शिकार तो नहीं होते, या इस मामलात में कोई खदशा या कोई मामला, कोई डर? देखो, इजाज़त का मकसद क्या है, वरना हर आदमी लिखना शुरू कर दे बैठ के कोई भी। इजाज़त का मकसद ही ये है कि वो उसकी नेगेटिविटी से महफूज हो जाए, उसके नेगेटिविटी से महफूज हो जाए। मतलब 15 करने का एक हिसार भी है, हसार भी है। असल में बात क्या है कि इसकी इजाज़त कोई हमारी अपनी थोड़ी है, हमें भी बुज़ुर्गों से है, और बुज़ुर्गों से उनके बुज़ुर्गों से है, उनके बुज़ुर्गों उनके बुज़ुर्गों से है। तो ये एक सिलसिला कड़ी दर कड़ी है।
तो लिहाजा इस पर रुजत आना नहीं है ही नहीं, कोई बात बनती नहीं। हाँ, कोई शख्स रुजत कब आती है, कोई शख्स इससे खिलाफ शरअ काम ले, किसी को नुकसान पहुंचाए, गैर शरई काम किसी को करे, गैर शरई नुकसान पहुंचाए, किसी को गैर शरई मोहब्बत पैदा कराए, या कोई गैर शरई काम इससे लेना चाहे, फिर रुजत का कह सकते हैं कि उससे रुजत आ सकती है। वो उसके अपने अमल की वजह से आ रही है, नक्श की वजह से नहीं आ रही है। वजह से नहीं आ रही है। सही। अगर कोई शख्स सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आमिल है, कोई शख्स सूरह यासीन शरीफ का आमिल है, कोई शख्स नादे अली का आमिल है, और वो ये चाहे कि इसका ज़कात अदा करना, इसको अपने साथ लेके चलना, तो क्या ये 15 का नक्श हर कुरान की आयत के साथ चलता है या मखसूस है? इसका कमाल है ये, फिर वही बात आ गई ना कि सारे हुर्फों का मजमुआ है ये। कुरान करीम की जो 666,000 आयतें हैं, 6,666 जो आयतें हैं, हर आयत के साथ ये नक्श चल सकता है। 114 सूरतें हैं, 114 सूरतों में जो भी जिस सूरत का आमिल है वो इसके साथ चल सकता है, इसके साथ चल सकता है। माशाल्लाह लोगों की इसमें बड़ा एक वो रियाजत रही है, बड़ा लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की है। आपके तवज्जो इसमें खूबी ये है कोई सैफ़ी शरीफ का आमिल है तो वो भी लिख सकता है, वो भी लिख सकता है, कोई चेलकाफ का है वो भी लिख सकता है, कोई नादी अली शरीफ का है वो भी लिख सकता है, कोई सूरह कुरैश का है वो भी लिख सकता है, कोई सूरह यासीन का है, मुज़म्मिल का है, तवाबुन का है, जिस भी सूरत का वो आमिल है या जिस भी अमालों में से अमल में से वो आमिल है, किसी मासूरा दुआ का आमिल है तो वो उसके साथ तावीज़ लिख सकता है। ये सब के साथ चलता है। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एंटीबायोटिक है, ये आप किसी भी मर्ज में देंगे तो उसको फ़ायदा होगा, फ़ायदा होता है, बिल्कुल फ़ायदा होगा। अब माशाल्लाह 15 के नक्श के मौज़ू ने बड़ी कमाल की गुफ्तगू की और बहुत आसान लफ्ज़ों में कम मुख्तसर वक्त में और बहुत ऐसा तरीके से ये बात समझाई कि अगर ये देखा जाए, अगर रूहानियत को देखा जाए तो रूहानियत के जितने भी राज हैं ना वो सब के सब इसमें कैद हैं, इसके साथ मंसूब हैं। जो जो उसके ऊपर इसरार खुलते चले जाएंगे वो एक मंजिल से दूसरी मंजिल में दाखिल होता चला जाएगा। तो मैं तो आपने अपने जो आप थोड़ा सा और बताएं इसके बारे में, मसलन कि 15 के नक्श के मुतालिक कि आप ने अपने किसी ख़ास बंदे को या किसी को इसकी ज़कात अदा कराई या उसमें कुछ? हाँ, बहुत सारे लोगों ने इसकी ज़कात अदा करी। हमारे तकरीबन खुलफाओं ने भी इसकी ज़कातें अदा की हैं और मुरीदीन में से भी काफ़ी लोगों ने ज़कातें अदा की हैं। असल में बात ज़कात अदा करना एक अलग मैटर है, काम है, और फिर उसको जारी रखना वो अलग बात है। बात सिर्फ ये है कि जो जितना मीठा डालता है उतना ही मीठा होता है। बात सारी अपनी आदमी की यकीन और रियाजत की है, यकीन और रियाजत पे। जो जितनी रियाजत करता है। अब हमारे एक मुरीद, दो मुरीद ऐसे थे, 2-3 लोग ऐसे थे जिन्होंने 40 दिन में 1.25 लाख लिखा। 15 ही के नक्श को, 15 के नक्श को 40 दिन में, यानी कि 3125 25 नक्श रोजाना लिखे उन्होंने। मतलब ऐसे भी लोग हम भी शामिल हैं। बिल्कुल, और बड़ा फ़ायदा हुआ उनको। किसी काम के लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ता था, तावीज़ लिखा और दे दिया। हमारे एक पीर भाई थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा लिखा। अब तो उनका इंतकाल हो गया। वो कहते थे मैंने 15 बरस लिखा है इसको, 15 के नक्श को, 15 के नक्श को, और रोज़ाना 1000 तावीज़ लिखते थे। वो 15 साल तक लिखे हैं। 15 साल तक लिखे उन्होंने। कह रहे मुझे और कोई शौक़ ही नहीं था अलावा इसके।